हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज को। साधारण ब्याज से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए आप प्रत्येक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपको प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए आज के सेशंस को प्रारंभ कर रहे हैं। यदि कोई भी साथी चैनल पर नया होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। आप इस प्रश्न को हल करें कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज के 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपया उधार लेता है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रतिवर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में दिया 150 रुपया, ऑप्शन बी में दिया 112.50 रुपया, ऑप्शन सी में दिया 167.67 रुपया और डी में दिया 125 रुपया। आप इस प्रश्न के आंसर को करें। चलिए समय समाप्त हो गया। अब इसका सॉल्यूशन आप देखिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति 4% पे लेता है, 2 वर्ष के लिए यहाँ पे उधार लेता है। अब 1 वर्ष में 4%, 2 वर्ष में ब्याज कितना देना पड़ेगा? 8%। ये तो हो गया 8% का। अब यहाँ पे वो क्या किया कि 2% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया। तो 6.25 से 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5%। अब इसको 12.5% का यहाँ पे ब्याज मिल जाएगा। जब 12.5 का ब्याज मिलेगा तो उसको लाभ कितना हो गया? उसको देना है यहाँ पे 8%, अब मिल गया 12.5%। तो इसको यहाँ पे लाभ हो गया 4.5% का। 4.5% का उसको लाभ हो गया। 2 वर्ष में 4.5% का लाभ हुआ तो 4.5% निकालेंगे ये 500 का, तो वहीं उसको 2 वर्ष में लाभ बनेगा। तो ये 5,000 गुणते ये 4.5% को आप लिख सकते हैं 9/2। अब परसेंटेज का मान होता है 1/100। क्लियर। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब ये 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब 25 नवा 225। तो इसको 2 वर्ष में 225 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रतिवर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ कितना है। जब प्रतिवर्ष बोलेगा तो ये 2 वर्ष का लाभ 225 रुपया है, तो 1 वर्ष का निकालना है, इसमें 2 से भाग कर दीजिए। तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा 112.50 रुपये। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 2 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा? आप सभी इसे हल करें। आप सभी को साधारण ब्याज का फार्मूला मालूम होना चाहिए कि साधारण ब्याज का एक ही फार्मूला होता है, SI बराबर PRT बटा में 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। अब इसी फार्मूले से पूरा साधारण ब्याज हल हो जाता है। मूलधन हमेशा 100% होता है। यदि दर में समय का गुणा कर दीजिए तो आपको ब्याज मिल जाएगा। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिए कि इसका सही जवाब क्या बनेगा। अब इस प्रश्न को आप हल करेंगे। 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। तो जब 10 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपया है तो आप 1 वर्ष का निकाल लीजिए ब्याज कितना होगा। जब 10 वर्ष का 600 है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का SI आप निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये 60 रुपया हो जाएगा। क्लियर। 60 रुपया हो गया। और जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया हो गया तो ये बोल रहा है कि यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता। अब देखिए मूलधन जितना गुना बढ़ेगा ब्याज भी उतना गुना बढ़ जाता। अब ये पूछा जा रहा है कि 10 वर्षों के बाद उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा। तो सिंपल प्रश्न है। 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया निकाल लिए, तो सबसे पहले ये 5 वर्ष का ब्याज निकालिए। तो यहाँ 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 5 वर्ष का SI निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये 6 5 30, 300 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 वर्षों के बाद 3 गुना कर दिया। तो जब मूलधन ये 3 गुना होगा तो जो ब्याज है वो भी 3 गुना हो जाएगा।
अब यहाँ पे 10 वर्षों के बाद बोल रहा है, तो 10 वर्ष में से तो 5 वर्ष यहाँ पे हो गया और बचा है आपके लिए 5 वर्ष। अब 5 वर्ष में यहाँ पे निकालना है, तो ये जो आपका रेट बना 60 रुपया जो लग रहा था पहले, जब मूलधन 2 गुना 3 गुना नहीं था उस समय, अब ये 3 गुना हो गया, तो साधारण ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये 60 रुपया है, तो ये 60 गुणे 3 हो जाएगा, और जब 3 होगा तो ये 5 वर्ष का बोल रहा है, तो इस 5 से इसमें गुणा हो जाएगा, यानी अब 1 वर्ष का यहाँ रेट बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 वर्ष वर्ष का रेट बनना शुरू हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे आप, कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपया है, 5 वर्ष का तो 300 आपने निकाल दिया। अब यहाँ समय बच रहा है 5 वर्ष। जब बचा तो आप यहाँ पे निकालिए कि जो जितना गुना मूलधन होगा उतना ही गुना ब्याज हो जाएगा। अब ब्याज 60 गुणे 3 हो जाएगा। अब 1 वर्ष में उसे 180 मिलना शुरू होगा। अब 5 वर्ष का निकालना है, 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये 36 18 18 5 90, तो 900 रुपया इसको यहाँ पे मिल गया 5 वर्ष में। अगले 5 वर्ष में इसको 900 रुपया मिल गया। अब टोटल 10 वर्ष बोल रहा है, तो 5 5 10 वर्ष हो गया। अब 10 वर्ष हो गया तो दोनों में ये ब्याज कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये 1200 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1200 रुपया होगा, कि उसको कुल मिला के 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज मिलेगा 1200 रुपया। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। चलिए इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। ये तो प्रश्न मुश्किल से 2 सेकंड का है। अब इस प्रश्न को आप हल करें। 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है? 4.5% प्रतिवर्ष का दर दे दिया और 4.5 वर्ष का समय दे दिया। आपको मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है, साधारण ब्याज आपको निकालना। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशंस को आप देखें। अब ये नंबर, इस नंबर को आप लिख सकते हैं 9/2%, कोई डाउट नहीं। 9 का आधा है, 4.5 बन रहा है। अब ये 4 वर्ष 6 महीने का मतलब कि 9/2 वर्ष हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर को 9/2 वर्ष। क्लियर? अब ये देखिए वार्षिक है, ये भी वर्ष दे दिया। अब साधारण ब्याज निकालना है आपको। साधारण ब्याज का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। अब ये 2400 गुणते 9/2 गुणे 9/2/100 हो गया। अब ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी के 4 और 4 6 के 24। अब ये 99 81 हो गया, 6 गुणे 81। अब ये 6 हो जाएगा और 8 6 48। इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 448। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा? ये मुश्किल से 1 सेकंड का प्रश्न है। इसका डायरेक्ट आप आंसर बना सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि दर में समय का गुणा होगा तो ब्याज मिल जाएगा, दर में समय का गुणा होगा तो ब्याज मिल जाएगा। एक निश्चित दर पर, यहाँ पे दर आपको निश्चित बताया जा रहा है कि जो दर दिया हुआ एक निश्चित दर है। किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा? अब दर को आप मान लीजिए कि 8% होगा। दोनों जगहों पे दर वही है, दोनों निश्चित रेट है। अब इस प्रश्न का आंसर आप बनाएंगे तो ये 4 यहाँ पे दिया तो दर कहिए कि 8% यहाँ भी होगा, तो इसको भी यहाँ पे करेंगे तो ये 8 गुणे 8% हो जाएगा, यानी समय का दर में गुणा करेंगे ब्याज मिल जाता है। अब देखिए रेट से रेट कट गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8। यहाँ जो ब्याजों का अनुपात होगा वो 1:2 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, 1:2। क्लियर है? केवल आपको समय में दर से गुणा कर दीजिए तो साधारण ब्याज मिल जाता है। अब यहाँ पे दोनों जगहों पे आपको रेट बोल रहा है कि समान है, एक निश्चित रेट है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1:2। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए कितना होगा? आपको यहाँ पे साधारण ब्याज का अनुपात निकालना है।
अब साधारण ब्याज का सेम पिछला जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 की है उसी तरह का है। यहाँ पे भी देखिए कि जो दर है वो समान दर है, दोनों जगहों पे जो दर बताया जा रहा है वो समान दर है। तो वही करिए, 6 गुणे R% करेंगे कि दर R होगा मान लीजिए, ये 10 गुणे R% का होगा। अब ये रेट से रेट कट गया, अब ये 3 हो गया, ये नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 3 संबंध है 5 का। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 3 संबंध है 5। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को आप सभी हल करें, इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। यदि कोई भी साथी चैनल पर नया होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि साधारण ब्याज के प्रत्येक प्रश्नों को, प्रत्येक टाइप के प्रश्नों को मैं इसी चैनल पर हल कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को आप सभी हल करें। 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे इस प्रश्न को जब आप बनाएंगे तो यहाँ से 5 फरवरी से लेकर के अब 19 अप्रैल तक का जो दिया है इसको पहले आप दिन निकाल लीजिए, और इस नंबर को आपको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। काहे कि यहाँ पे जो रेट दिया गया है वो वार्षिक है। क्लियर। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा, यहाँ पे फरवरी दिया, मार्च दिया और अप्रैल दिया। अब ये 5 फरवरी को लेकर बोल रहा है, 5 फरवरी 2017 से बोल रहा है, तो जो 2017 वाली फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी, क्योंकि ये जो आपका अधिवर्ष है इसमें वर्ष 2 होता है, साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष वाले की जो फरवरी होती है 29 दिनों की होती है, और 2017 आप देख रहे हैं साधारण वर्ष है तो इसकी फरवरी 28 की होगी। अब यहाँ पे 28 दिन में से 4 दिन छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 को छोड़ दीजिए, तो ये पूरा का यहाँ पे बनेगा 23 दिन बनेगा। 23 बोल रहा हूँ, ये नंबर 4 दिन केवल छोड़ना है। तो यहाँ पे नंबर आप कितना ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, इसमें से 4 निकाल दीजिए, तो ये नंबर आपका बचेगा 24। 24 दिन यहाँ लेना पड़ेगा। मार्च वाले में कितना लेना पड़ेगा आपको, 31 दिन, मार्च 31 का होता है। अप्रैल में 19 दिन लेना पड़ेगा। क्लियर। 28 5 नहीं 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 बाबू, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, 5 फरवरी दिया तो 28 में से 5 को आप निकाल दीजिए, तो 28 में से 5 निकालेंगे 23 बनेगा, और यहाँ पे मार्च वाले में 31 बनेगा, और यहाँ पे 19 बनेगा। क्लियर। अब जिस दिन यहाँ पे 5 फरवरी को 28 में से माइनस करेंगे, 28 माइनस 5 करेंगे तो ये 23 बनेगा। सभी नंबरों को जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो ये नंबर आपका कितना निकलेगा, 9 1 10 3 13 को 3 1 हो गया। अब ये नंबर 4 2 6 1 7 हो गया, 73 दिन हुआ। अब इसमें 365 से आप भाग कर दीजिए, तो जब भाग करेंगे तो ये वर्ष में बदल जाएगा, 73 5 365 हो जाएगा। तो 1/5 वर्ष यहाँ पे समय निकल के आ गया। जब 1/5 वर्ष आ गया तो आपसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, यहाँ पे रेट आपको दिया हुआ है। अब इस नंबर को आप कन्वर्ट करें, इस नंबर को आप कन्वर्ट करें 6.25 को, तो इस नंबर को आप लिख सकते हैं 25/4%। 25/4% इसको आप लिख सकते हैं। क्लियर। अब आइए यहाँ पे रखिए, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे, तो ये 25/4 हो जाएगा, और ये गुणे 1/5 हो जाएगा, बटा में 100 कर दीजिए। अब ये आप देख रहे हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया। अब ये 5 एकम 5 5वां 25 हो गया। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4 हो गया, और ये 25 हो गया। 25 5 125 बटा 2। अब इसका आधा करेंगे, 2 छके 12, 2 दूनी के 4, 2 5 10। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 62.5 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62.5 रुपया इस पे साधारण ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले आप समय निकाल लीजिए, 1/5 वर्ष होगा। अब 6.25 को आप 25/4% लिख सकते हैं। अब यहाँ 25/4 रखिए, तो इससे हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले वाले नंबर को आप हल करें, क्वेश्चन नंबर 7 को आप सभी हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो
निवेश में कितनी वृद्धि होगी, निवेश में कितनी वृद्धि होगी। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों को पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। अब 800 रुपया 3 वर्ष में 956 रुपया हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो 800 रुपया मूलधन है, ये 956 रुपया मिश्रधन है। तो जो 800 से अधिका हो गया वो आपका साधारण ब्याज है। तो ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे निकालेंगे, 3 वर्ष का एसआई निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो ये 800 और 956 में डिफरेंस देखिए कितने का है, 156 का है। तो आप कहेंगे 156 रुपये का ब्याज इसको 3 वर्षों में मिला। अब जब यहाँ पे मिला तो इसी के माध्यम से दर निकालिए सबसे पहले, तभी तो यहाँ 4% दर बढ़ेगा। तो दर निकालेंगे, दर का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए कि दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। तो यहाँ पे ब्याज तो 156 निकल के आ गया, इंटू ये 100 हो गया, बटा में हम लोगों को मूलधन मालूम है 800, गुणे यहाँ पे समय दिया हुआ है 3। क्लियर, 2 ये कट गया। अब इस नंबर को हम लोग काटेंगे तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पाँचे 15, 3 दूनी के 6। अब ये नंबर 4 से कटेगा, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे जो दर हम लोगों को मिला वो 13/2% मिल गया, 13/2%, यानी 6.5% का यहाँ पे रेट है। तो जब 6.5% का रेट है तो ये 4% रेट अब बढ़ा रहा है। तो जो नया वाला रेट बनेगा, जो नया दर यहाँ पे बनेगा वो इसमें जुड़ जाएगा। तो जब इसमें जोड़ेंगे 13/2 में 4% जोड़ेंगे तो ये आपका 21/2% हो जाएगा नया रेट। क्लियर, 4% जोड़ दीजिएगा इसमें, 13/2 प्लस 4 करेंगे, 2 चौके 8, 8 जोड़ेंगे 13 में तो 21/2% हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ बोल रहा है तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालिए कि आखिर में इसको ब्याज यहाँ पे मिलेगा कितना। तो इस पे निकालेंगे 800 पे, तो ये 800 गुणते 21/2 गुणे 3 में ये 100 हो जाएगा। अब इस पे देखिए कि आखिर में इसको ब्याज कितने का मिल रहा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 एकम 2 और 2 चौके 8 हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये 4 गुणे 63 हो गया, 4 गुणे 63, 4 तिहाई 12 को 2 1 हो गया, 24 एक 25 हो गया। तो इसको मिल रहा है यहाँ पे 252 रुपया। अब ध्यान पूर्वक आप समझिएगा कि यहाँ पे इसको ब्याज मिल रहा था 3 वर्षों में 156 रुपया, और यहाँ पे 3 वर्षों में इसको ब्याज मिल रहा है 256 रुपया। तो जो निवेश किया गया 800 रुपया है उस पर तो 3 वर्षों में 156 इसको मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 252 रुपया पा रहा है। तो वहीं पूछ रहा है कि इसका वृद्धि कितने का हो गया। तो ये 252 में से 156 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 252 माइनस 156। क्लियर। अब इसको आप घटा लीजिए, तो जब घटाएंगे तो ये नंबर कितने का मिलेगा। तो ये नंबर आपका 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये आपका 14 9 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 96 रुपये का वृद्धि हो गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कि 96 रुपया वृद्धि हो जाएगा। कहें कि पहले तो 800 रुपये पे 156 रुपया वो ब्याज पा ही रहा था, और 4% बढ़ाने पे कितना का बढ़ गया। तो हम लोग यही कहेंगे कि 252 रुपया पा रहा है अब बढ़ाने के बाद। अब 252 में से 156 को माइनस कर देंगे, आंसर बनेगा 96 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 8 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 8 को, इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। 3680 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2.5 यानी 2.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज आपको निकालना है। अब 2.5 वर्ष वाले साल को आप लिख सकते हैं 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष लिख सकते हैं। अब साधारण ब्याज बराबर आपको सूत्र मालूम है कि एसआई बराबर होता है 3680 गुणे 4 गुणे 5/2 बटा में 100 हो गया। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 2 दूनी के 4 हो गया। अब 2 5 10 हो गया, 5 से ये 5 कट गया। आंसर कितना मिला 368 रुपया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। क्लियर। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब बनेगा वो 368 रुपया बनेगा कि साधारण ब्याज इतना मिलेगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर
9 को, क्वेश्चन नंबर 9 को आप सभी हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा? बहुत सिंपल प्रश्न है। 2 साल 3 महीने में, 2 वर्ष 3 महीने में मिलने वाला साधारण ब्याज कितना है? अब सबसे पहले इस समय को आप वर्ष में बदलिए। तो जब बदलेंगे तो ये 2 प्लस, जब महीना दिया है तो 12 से भाग कर दीजिए। अब ये वर्ष का रूप हो गया। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 दूनी के 8, 1 9 बटा में 4 वर्ष हो गया। तो जब 9/4 वर्ष हुआ तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा दीजिए। तो एसआई बराबर ये सूत्र होगा मूलधन गुणे 2500 गुणते 6 गुणते 9/4, अब पूरे का बटा यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो तो ये कट गया, 2 दूनी के 4 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो 25 तिहाई 75 गुणे 9/2 हो जाएगा। अब 9 पचे 45 को 5 4 हो गया, 9 साते 63, 4 67 हो जाएगा, बटा 2 कर दीजिए। तो ये बनेगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 साते 14, 2 पाँचे 10। यही आंसर बनेगा 337.5 रुपया, 50 रुपया। तो विकल्प नंबर सी में इसको रखा गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 10 को आप सभी हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। 1600 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। यहाँ पे आपको समय दिया गया है, मूलधन दिया गया है, दर आपको दिया गया है। केवल इस प्रश्न को आपको हल कर देना कि आखिर में कितना बनेगा साधारण ब्याज। अब इस नंबर को आप चाहें तो लिख सकते हैं 29/4%। 29/4% इसको आप लिख सकते हैं। अब इस नंबर को आप हल कराएंगे तो एसआई बराबर आपको सूत्र मालूम है, मूलधन गुणे दर यहाँ पे 29/4%, गुणे ये 10 हो गया बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। अब 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 40 से 29 में गुणा कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। 4 नामा 36 को 6, 3 हो गया, 4 दूनी के 8 और 3 11। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 1160 रुपया बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यदि दशमलव में कोई नंबर हो तो उसको आप भिन्न में बदल लीजिए, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 11 को आप सभी देखें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। 6600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज आपस में बराबर। आप इस प्रश्न के सॉल्यूशंस को देखिएगा। यहाँ पे यदि इस तरह का प्रश्न मिले तो यहाँ पे 1/R1T1 संबंधी 1/R2T2 के अनुपात में बांट देते हैं। R का मतलब दर है, T का मतलब समय। तो इसी के अनुपात में जो ये यहाँ पे नंबर दिया गया है 6600 को, उसी के अनुपात में बांट दीजिए। अब इस प्रश्न का आंसर बनाएंगे तो 1 यहाँ पे देखिए R1 10 दिया है, समय यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 गुणे 10 कर दीजिए। ये आपका बनेगा 4 गुणे ये 9 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम लोग आंसर करेंगे 3 एकम 3 और तितली के 9 हो गया, ये 2 दूनी के 4 और 2 पाँचे 10 हो गया। तो ये 1/5 संबंधे 1/6 हो गया। अब क्रॉस गुणा होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो ये 6 संबंधे 5 के अनुपात में बटेगा। तो यही पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। क्लियर। अब दोनों मिला करके 6 5 11 यूनिट, तो ये 11 यूनिट बराबर हो जा रहा है 6600 के बराबर। इतने के बराबर हुआ। 1 यूनिट का नंबर निकाल दीजिए, तो 1 यूनिट का नंबर निकालेंगे तो ये 600 आ जाएगा। क्लियर। अब 1 यूनिट का नंबर जब 600 हो गया तो इसमें गुणा करेंगे 600 से, तो ये पहला भाग हो जाएगा 3600, कि पहला भाग दिया 3600,
दूसरा भाग पूछे तो इसमें 600 से गुणा कर दीजिए, तो ये नंबर आपका हो जाएगा 3000। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 3600 और 3000। क्लियर। तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, इसको बेसिक से हल करेंगे तो ये जो 6600 रुपया दिया है उसको दो भागों में बांटना पड़ेगा, कि पहले भाग को x दिए तो दूसरे भाग को 6600 माइनस x दिए। अब वहाँ पे समय दर आपको दिया हुआ है, अब इसी दोनों ब्याज को बराबर करके हल करेंगे तो x का नंबर मिलेगा, नहीं तो इस ट्रिक वाले पे हल करेंगे तो 3600 और 3000 का आंसर मिलेगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 12 को आप सभी हल करें। इसके लिए टाइमर मैं स्टार्ट कर दिया। सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपया जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दिया था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा हो तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। पूछा जा रहा है कितना ब्याज अर्जित करेगा। अब यहाँ पे 8% वार्षिक है तो 5 साल में तो उसको 40% मिलेगा, तो 8 5 40 कर दीजिए, तो ये 3125 का 40% निकाल दीजिए, यानी 8 गुणे 5 बटा में 100 कर दीजिए। क्लियर। अब ये 8 5 40 नहीं, 5 दूनी के 10 हो गया, 4 दूनी के 8 है, 4 5 20, 5 से काटेंगे तो 5 6 के 30, 5 दूनी के 10, 5 25। अब गुणा करेंगे तो ये 1250 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 1250। क्लियर है। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 13 को आप सभी हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपये पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। अब इस प्रश्न को हल करेंगे, साधारण ब्याज केवल पूछा गया। अब इस नंबर को आप लिख सकते हैं, जो दशमलव में नंबर दिया है इसको 9 बटा में आप 2% लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे समय वार्षिक दिया है, ये दिया हुआ। अब साधारण ब्याज निकालेंगे, एसआई निकालेंगे, तो ये 4600 गुणे 5 गुणे 9 बटा में 2 बटा में 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, अब ये 2 से काटेंगे तो ये 23 हो जाएगा। 23 से 5 से गुणा करिए, 5 से 15 को 5 1 10 1 11। अब इसमें 9 से आप गुणा कर दीजिए, 9 5 45, तो 5 हो गया, 4 बचा, 11 9 99, 4 103। तो ये नंबर का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 1035 रुपया। तो जो ब्याज मिलेगा वो 1035 का मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 14, इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। 5.25% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष पर 3250 रुपये की राशि पर 8 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। अब इस प्रश्न को आप हल करें। सबसे पहले ये जो दशमलव में नंबर दिया है इसको आप बदल लीजिए भिन्न में। तो जब बदलेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर आपका 21 बटा में 4% बन जाएगा। 21 बटा में ये 4% बन जाएगा। अब यहाँ से अब डायरेक्ट एसआई को निकालेंगे, तो एसआई बराबर सूत्र बनेगा मूलधन गुणे 3250 गुणे 21 बटा में 4 गुणते समय ये 8 दिया गया है, बटा में 100 हो जाएगा। 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 2 एकम 2 और 2 5 10। अब 5 से काटेंगे 325 को, तो 5 एकम 5 हो गया, 5 6 के 30 और 5 25। 65 में आप 21 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 65 में 21 से गुणा कर दीजिए, तो ये नंबर आपका 5 बना, ये आपका 6 बना। अब ये गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 को 0 1, 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। अब ये 5 6 13, यही नंबर आपका आंसर बनेगा। 1365 वाला नंबर आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा, 1365। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। हम लोग टोटल आज साधारण ब्याज से 20 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप सभी हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपया उधार लेता और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्तों को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ मिलेगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, इस प्रश्न को आप सभी हल करें।
यहाँ पे 2 वर्षों के लिए ले आया 6% की दर पे, तो 6 दूनी के 12% तो ब्याज इसी को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे समान राशि को 2 साल के लिए 9% की रेट पे अपने दोस्त को दे दिया, तो ये 2 नमा 18% तो अपने दोस्त से ले लिया। तो इसको यहाँ पे लाभ कितने का हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया, तो उसको जो लाभ हो गया वो हो गया 6% का। जब 6% का लाभ हो गया तो ये 2 वर्ष में ना 6% का लाभ हुआ, और यहाँ पे पूछ रहा है कि अक्षय को 1 साल में कितने का लाभ होगा। तो जब ये 2 साल में 6% का लाभ हो रहा है तो 1 वर्ष में कितने का लाभ होगा, 1 वर्ष का लाभ निकालेंगे, 1 वर्ष का लाभ निकालेंगे तो ये 6% का आधा हो जाएगा, 3% का लाभ होगा। अब 3% का लाभ किसका, तो मूलधन का। तो मूलधन इसमें कितना दिया हुआ है, 3000, तो 3000 का 3% निकाल दीजिए। तो 3000 का 3% निकालेंगे, 20 ये कट गया, तितली के 9, तो ये 90 रुपये का इसको लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 16 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है। यक्स ज्ञात करें कितना होगा। यक्स का नंबर आपको ज्ञात करना कितना होगा। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। ये मूलधन का 1/3 है, तो जब 1/3 दिया तो ये हर वाला नंबर आपका मूलधन है, अंश वाला जो नंबर आपका है वो ब्याज है। SI यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे आपको दर दिया हुआ है, यहाँ पे समय दिया हुआ है। अब समय बराबर सूत्र आप निकालेंगे, यानी समय का मतलब यक्स दिया हुआ है, तो ये होगा ब्याज गुणे 1 गुणे 100 बटा में, यहाँ पे मूलधन आपको 3 दिया हुआ है और दर यहाँ पे 6 दिया है। अब इसी नंबर को हल कर दीजिए तो यक्स का नंबर मिल जाएगा। 2 तिहाई 6 हो गया, 2 पाँचे 10 हो गया। अब 50 में 9 का भाग कर दीजिए, यही नंबर आंसर बनेगा। तो ये 9 पाँचे 45, 5 सही 5 बटा में 9 वर्ष, यही आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 5 सही 5 बटा में 9 वर्ष। क्लियर। एक्स का ये नंबर हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 17 को हल करें। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सिंपल प्रश्न है। एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात कितना है। यहाँ पे देखिए दोनों जगहों पे 6 वर्ष और 12 वर्ष के लिए जो रेट है वो 12% है। तो आप सभी को पता है कि दर में समय का गुणा कर दीजिए, ब्याज मिल जाएगा। तो ये 12% गुणे 6 कर दीजिए, ये ब्याज हो गया संबंध है। यहाँ भी 12% गुणे 12 कर दीजिए, ये आपका ब्याज हो गया। 12% से 12% कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, तो इसका आंसर बनेगा एक संबंध 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। अब जरा देखिएगा, 1 महीने का रेट है 10%, तो 6 महीने का रेट कितना होगा, 10 से 60, 60%। तो ये 50 का 60% निकाल दीजिए। तो जब 50 का 60% निकालेंगे कितना आएगा, 30। तो यही आपका ब्याज हो गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 19, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते। यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि की प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे दोनों जगहों पे आपको पहले रेट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे रेट आप निकाल लीजिए कि 800 रुपया है, 3 वर्ष के लिए 956 हो रहा है। जब 956 हुआ तो ये ब्याज कितना मिल रहा है, 800 के बाद जो 956 है इसमें ब्याज कितने का मिला। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको SI दर निकालना पड़ेगा। तो दर निकालेंगे तो ये 156 का ब्याज यहाँ मिल रहा है। तो 156 गुणे 100 बटा में मूलधन 800 दिया हुआ है और गुणे समय 3 हो गया। क्लियर। अब ये 20 काट दीजिए। अब ये काटेंगे, 3 एकम 3 हो गया, 3 पाँचे 15, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। तो जो रेट यहाँ पे बना वो 13/2% बना। क्लियर। अब आगे बोल रहा है कि यदि इसी अवधि में यह 1052 रुपया हो जाती। अब 800 से देखिए ये बढ़ के कितना हो गया, 1052 हो गया। अब यहाँ पे रेट देखिए कितना बनेगा, तो ये देख रहे हैं कि 252 रुपये का ब्याज यहाँ मिल रहा है। और गुणे 100 कर दीजिए, बटा में मूलधन 800 है, गुणे यहाँ पे 3 हो जाएगा।
अब यहाँ पे दूसरा वाला रेट निकलेगा कि उस वाले रेट पे कितना का ब्याज हो रहा है। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गया। अब इसको 3 एकम 3 करिए, 3 वाटे 24 और 3 चौके 12। अब 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 4 दूनी के 8, 4 एकम 8, तो ये 21/2% हो गया। अब देखिए कि ये ब्याज बढ़ कितना गया, यहाँ से ये ब्याज बढ़ा कितना। ये नंबर देखिए कि 13/2% का यहाँ पे है और यहाँ पे 21/2% हो गया। अब ये बढ़ा कितना, अब दोनों का अंतर करेंगे तो ये नंबर 8/2% हो जाएगा। अब ये 2 चौके 8, 4%। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो रेट बढ़ गया वो 4% बढ़ गया। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 4%। चलिए आप अगले प्रश्न को देखें, क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, जो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से और 1000 रुपये का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज कितना होगा। अब इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ 7% वार्षिक है, यहाँ 10% वार्षिक है, यहाँ 4% वार्षिक है। अब 3 वर्ष का निकालना है तो यहाँ 500 का 7×21% निकालना पड़ेगा। यहाँ 500 गुणे 7 गुणे 3/100 बनेगा। बेसिक से हल करें ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे, जो डायरेक्ट यहाँ पे आप 21% निकाल सकते थे। अब यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे 700 गुणे 10 गुणे 3/100, यहाँ पे ब्याज इतने का मिल गया। अब यहाँ पे हल करेंगे फिर प्लस करेंगे, 1000 गुणे, ये प्लस का साइन है, 1000 गुणे 4 गुणे 3/100 करेंगे। अब ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया। अब ये गुणा करेंगे तो 7×21, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 105 रुपये ब्याज यहाँ मिलेगा। अब ये 70, 7×21, 210 रुपये ब्याज यहाँ मिलेगा। अब इसको हल करेंगे 4×3=12, 120 रुपये ब्याज यहाँ मिलेगा। अब सभी नंबरों को आप जोड़ दीजिए। तो जब सभी नंबरों को जोड़ेंगे तो ये नंबर बनेगा 435। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 435 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो 435 होगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगले वाले सेशंस में फिर साधारण ब्याज से ही 21 से प्रश्न शुरू होगा। कोई भी साथी यदि चैनल पर नया होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।